नमस्कार बच्चों। आइए इस वीडियो में हम डीसी सीरीज मोटर का सर्किट डायग्राम और साथ में मैथमेटिकल इक्वेशन का डिटेल्ड स्टडी करते हैं। बच्चों, नाम ही स्पेसिफिकेशन दे रहा है डीसी सीरीज मोटर, यानी एक ऐसा मोटर जिसके अंदर दो वाइंडिंग आपस में सीरीज में होंगे। अब वो दो वाइंडिंग कौन कौन सी है आप अच्छे से जानते हैं। पहला है आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरा है फील्ड वाइंडिंग। यानी जब हम सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे तो हमारे पास एक ऑप्शन आया कि हम फील्ड और आर्मेचर को सेपरेट सप्लाई क्यों दें। हम क्यों ना आर्मेचर के सप्लाई को भी फील्ड के साथ शेयर कर लें और यहीं से सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन का मोटर का कंसेप्ट डेवलप हुआ। सेल्फ एक्साइटेशन डीसी मशीन में हमारे पास दो ऑप्शंस बने। सबसे पहला ऑप्शन जो आपके सामने है, जिसमें हम अपने फील्ड के वाइंडिंग को आर्मेचर के वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट करेंगे। यहाँ फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड है, ये चेक करने का बहुत सिंपल सा तरीका है और वो है करंट। अगर दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है मीन्स दोनों सीरीज में है, और अगर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। तो आइए बच्चों, यहाँ पे सीरीज जो वाइंडिंग है इसके रेसिस्टेंस को मैं मेंशन कर देता हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड आर एस ई। एस ई यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने टर्मिनल्स ले लिए वाई डबल वाई, और सिमिलरली आर्मेचर के दो टर्मिनल ले लिए ए डबल ए। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम सीरीज वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर एक करंट डेवलप होगा। वैसे वो करंट सीरीज में होने की वजह से आर्मेचर करंट के बराबर होगा, लेकिन मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ उस करंट को मैंने आई एस ई से रिप्रेजेंट किया है। आर्मेचर के रेसिस्टेंस को मैंने आर्मेचर में रिप्रेजेंट कर दिया और आर्मेचर के करंट को हमने आई ए से मेंशन किया है। लोड के अक्रॉस जो लोड में जो करंट, लोड से जो करंट आएगा वो आईएल है, और साथ में बच्चों यहाँ टर्मिनल वोल्टेज हमने भी मेंशन किया है। बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ फील्ड वाइंडिंग का सिंपल से काम है और वो है फील्ड फ्लक्स को जनरेट करना। तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि जो फील्ड वाइंडिंग है इसका काम है फाई एसी, यानी सीरीज फील्ड फ्लक्स को जनरेट करना। अब आप देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन में सबसे पहले मैं आर्मेचर करंट, लोड करंट और सीरीज करंट तीनों को इक्वल करूंगा, और इक्वल करने के पीछे रीजन यही है कि तीनों एक तीसरे के सीरीज में हैं। अब तीनों एक तीसरे के सीरीज में हैं बच्चों, तो इस कंडीशन में जो फाई एसी होगा वो किस पे डिपेंडेंट होगा। क्या फाई एसी सिर्फ आईए पे डिपेंडेंट होगा, क्या फाई एसी सिर्फ आईएल पे डिपेंडेंट होगा, या फिर फाई एसी सिर्फ आईएससी पे डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ बच्चों, फाई एस जो फाई एसी है यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है, जो फील्ड सिस्टम का फ्लक्स है, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, लोड करंट के। चूंकि लोड करंट ही आर्मेचर करंट है इसीलिए प्रोपोर्शनल होगा आर्मेचर करंट के, और चूंकि आर्मेचर करंट ही सीरीज फील्ड करंट है तो प्रोपोर्शनल होगा आई एस ई के, क्योंकि तीनों एक तीसरे के इक्वल हैं। लेकिन कंडीशन ये है, ये कब तक, जब तक सेचुरेशन नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ मेंशन करिएगा अप टू सेचुरेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फील्ड करंट की वैल्यू कुछ भी बढ़ाएं, लोड करंट की वैल्यू कुछ भी बढ़ाएं और आपका फील्ड फ्लक्स बढ़ते चला जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए बच्चों ये सैचुरेशन तक रिलेशन मेंटेन होगा। सैचुरेशन के बाद आप फील्ड करंट की वैल्यू कुछ भी बढ़ाएंगे, लोड में कुछ भी करंट बढ़ेगा, आपके फ्लक्स में यानी फील्ड फ्लक्स में कोई चेंज होने वाला नहीं है। आइए वोल्टेज के इक्वेशन को एनालाइज कर लेते हैं। बच्चों वोल्टेज के इक्वेशन में मैं फिर से आपसे पूछूंगा, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ा या फिर बैक ईएमएफ बढ़ा, तो यहाँ जो वैल्यू होगी टर्मिनल वोल्टेज की वो ग्रेटर देन ईबी होगी, और इसीलिए आप दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं। जिससे मैं ईबी लिखना चाह रहा हूं तो मैं वी में से माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा, सबसे पहला आर्मेचर के अंदर होने वाला ड्रॉप, एंड दैट इज आई ए आर ए। दूसरा फील्ड सिस्टम के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग है इसका अपने रेसिस्टेंस है आर एस ई, तो इसके अंदर भी जो ड्रॉप होगा दैट इज कॉल्ड आई एस ई एंड आर एस ई। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आई एस ई ही आई ए के बराबर है, और आई ए अगर नॉन करंट है तो मैं यहाँ इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, ई बी इक्वल टू वी माइनस, दोनों में आई ए होगा तो आई ए कॉमन हो गया,
आर ए प्लस का आर एस ई। क्या मैंने ब्रश ड्रॉप कंसीडर किया? तो नहीं। लेकिन क्या ब्रश ड्रॉप होगा? तो यस होगा। माइनस का ब्रश ड्रॉप, दो ब्रशेस है और एक जो ब्रश का ड्रॉप है दैट इज वीबी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 वीबी। ये 2 वीबी ब्रश ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। ये मेरा आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के रेसिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप को, मींस यहाँ इसको ऐसे मैं मेंशन कर देता हूँ, वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फाइनली ये मेरा भी टर्मिनल वोल्टेज है, यानी सप्लाई वोल्टेज है, जिसको मैं इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में दे रहा हूँ। ईबी यहाँ पे बच्चों बैक ईएमएफ है। एक बार मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप आगे के लिए हमेशा इसको याद रखिएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारे आर्मेचर सिस्टम में, फील्ड सिस्टम में जो करंट फ्लो होगा, आर्मेचर फील्ड सिस्टम में जो फ्लक्स का रिलेशन डेवलप होगा, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम डेवलप कर सकते हैं। कई बार बुक में इस इक्वेशन को ऐसा लिखा होता है जिसमें v इक्वल टू हम करते हैं, तो v को लेना होगा। तो इन सभी वैल्यूज को मैं एलएचएस में भेजूंगा तो सभी प्लस में हो जाएंगे। एक छोटा सा मैथमेटिकल एक्सरसाइज है, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बुक में तो ईबी प्लस में लिखा था, तो ईबी प्लस आई ए आर ए प्लस का आई ए आर एस ई और प्लस का 2 वीबी। That's all about this video. Thank you so much.